वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 कार्ड्स, द 10, द जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। सो बच्चों देखो क्या बोला गया, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं ना। 52 कार्ड में से द 10 किसका, वो भी डायमंड का। देखो हमारे पास ये 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें रेड होता है, रेड 26, उसमें भी 13 डायमंड होता है। तो डायमंड के अंदर जो 13 कार्ड है ना, इसमें से हमने 5 कार्ड निकाल लिए, यानी कि यहाँ 13 में से 5 कार्ड हमने निकाल लिया, ठीक है। कौन कौन से निकाले? 10वां कार्ड निकाला है, जैक निकाला है, जो यहाँ पर जैक होता है, ठीक है। उसके बाद क्वीन निकाला है, किंग निकाला है और एस निकाला है, ठीक है बच्चों। ये हमने 5 कार्ड निकाले हैं। अब उसके बाद देखो बच्चों क्या बोला गया है कि उसके बाद ये करने के बाद सभी कार्ड को ऐसे उल्टा रख दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा कार्ड है, ठीक है, फिर मैंने सभी कार्ड को निकाल ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है। कार्ड को उल्टा रखने के बाद बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी। फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, कि अगर हम उन पांचों में से उठाएंगे तो कार्ड जो उठाएंगे वो क्वीन ही होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे। 5 हैं, 52 तो है नहीं क्योंकि हमने 5 ही कार्ड लिए हैं, है ना। टोटली 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो बच्चों हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, जो कि हमारी 5 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें बच्चों क्वीन की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून। क्यून की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले टोटल होता है नीचे, टोटल कितना है 5, ठीक है। और उसमें से क्वीन कितनी है, एक ही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो कि हमारा 1 है, और नीचे टोटल, तो 1/5 ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। बस सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब उसका बच्चों जो हमने कार्ड निकाला ना, उसमें से क्वीन ही निकल गई, ठीक है। तो क्वीन निकल गई तो हमने उठाकर उसको अलग रख दिया, अलग रख दिया, तो हमारे पास कितने कार्ड बचे, 4 बचे, है ना। तो अब देखो क्या पूछा गया है, बोला गया कि अब एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसी में से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी एस आने की। अब देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 4, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। उसके बाद ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हमारा अब एस इनमें से ही आएगा, 4 में से ही, और एस है कितना, एक ही एस है, तो आ जाएगा 1। तो 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद बच्चों देखो, ये तो हमारा सेकेंड का ए पार्ट था, है ना बच्चों। अब सेकेंड का ही बी पार्ट करते हैं यहाँ पे। सो बच्चों देखो सेकेंड का बी पार्ट, यहाँ पर देखो क्या बोलेंगे, एक क्वीन। अब एक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून, यानी कि क्यून आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मुझे बताओ टोटल कार्ड्स कितने, जो कि हम नीचे लिखते हैं, जो कि हमारा 4 है। उसके बाद इसमें क्वीन कितनी है, क्वीन एक भी नहीं है, क्यों, अभी तो 5 था, उसमें से क्वीन को हमने निकाला, बाहर रख दिया। अब 4 है, 4 में क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन तो 0 है ना बच्चों, क्वीन है नहीं तो 0 हो गई, यानी कि 0/4 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब भी 0 होता है वो हमारे होता है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि क्वीन निकल ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।